अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से खबर, जहां पर हवाला कारोबारी राजेश जायसवाल गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए नकद बरामद किए गए हैं। 5,45,000 रुपए की विदेशी मुद्रा भी इसके पास से बरामद हुई है। हवाला कारोबारी राजेश जायसवाल की DRI ने गिरफ्तारी की है। तो आपको बता दें कि इसके पास से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। हवाला कारोबारी राजेश जायसवाल, DRI ने इसकी गिरफ्तारी की। हवाला कारोबारी है राजेश जायसवाल और इसके पास से लगभग 5,45,000 रुपए की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। तो हवाला कारोबारी राजेश जायसवाल ने DRI ने गिरफ्तारी इससे की है और आरोपी से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद किए गए। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भी इसके पास से बरामद की गई है। एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से PFI का कनेक्शन हाथरस कांड से जुड़ा और दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में अगर देखें तो लगातार हवाला कारोबारी, फंड रेजर्स ये गिरफ्तार किए जा रहे हैं, क्या एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है ये सब कुछ? देखिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में पूरी तौर पर अगर आप कहें तो न सिर्फ ED बल्कि DRI और तमाम सारी ऐसी दूसरी संस्थाएं जो महत्वपूर्ण तरीके से इस तरह के नेटवर्क पर काम करती हैं, उन्होंने छापेमारी की है और बनारस, लखनऊ, आगरा, तमाम सारी अलग अलग जगहों पर जहां पर भी जो है लिंक्स मिल रहे हैं नेटवर्क के, वहां पर ही छापेमारी हो रही है। और उसी कड़ी में ये जो है हवाला कारोबारियों के यहाँ से इस तरह की रकम की बरामदगी हुई है और जो है कार्रवाई की गई है। दरअसल ED और DRI दोनों ही जो एजेंसीज हैं, ये सभी विदेशी जो हवाला कारोबारी है उन पर नजर बनाए हुई थी। विदेशों से अलग अलग रूट से, चाहे मॉरिशस रूट हो, म्यांमार का रूट हो या फिर जो है मलेशिया, इंडोनेशिया का रूट हो, ट्रैक कर रही है लगातार जो है इनपुट्स का पैसों के, और उन्हीं इनपुट्स के आधार पर जो है ये कार्रवाई हुई है और अभी फिलहाल कार्रवाई जारी है। और जो तस्वीरें भी वहां से आ रही हैं वो अपने आप में दिखाती हैं, वहां बाकायदा जो है मशीनें ले जाकर के नोटों की गिनती करनी पड़ी है एजेंसियों को। और ये अनुमान है कि इस लिंक से और भी दूसरे लोगों के जैसे इस नेटवर्क में शामिल जो है उनकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने हाथरस कांड को लेकर मीडिया ने जब सवाल किया तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हाथरस कांड पर जो खुलासा हुआ उससे एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना चाहती थी। साथ ही कहा गया कि मीडिया के जरिए खुलासा हुआ है कि कांग्रेस का एक लोकल दलित मजबूत नेता किस प्रकार से षड्यंत्र रचकर स्वयं कह रहा है कि हम खून की नदियां बहा देंगे। खुद कह रहा है कि राहुल गांधी आएंगे और वो खुद कह रहा है कि किस प्रकार से प्रदेश के माहौल और सौहार्द बिगाड़ने की योजना थी। उधर यह भी कहा गया कि उधर से मरेंगे कुछ, इधर से मरेंगे। ख्याल से अब विपक्ष निशाने पे, और निशाने में कोई सरकार के नहीं है, वो देश के निशाने में है कि किस प्रकार से विपक्ष हाथरस के अंदर दंगे फैलाना चाहते थे, किस तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते थे, किस प्रकार से जाति के नाम पर राजनीति और अपनी रोटियां सेकना चाहते थे। और विशेष रूप से कांग्रेस का जो खुलासा हो रहा है, अब कांग्रेस के जो वहां के लोकल लीडर हैं उनके बारे में जो सामने आ रहा है कि वो लोग किस तरीके से दंगे फैले, 2 इधर से मरे, 2 उधर से मरे, किस प्रकार से PFI, एमनेस्टी इंटरनेशनल, CFI, इन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वेबसाइट बनाई जा रही हैं। ये सब चीजें दिखाती हैं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र और उत्तर प्रदेश सरकार को वो कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करने का पूरा प्रयास था। और इसलिए ये सब जो अब है वो विपक्ष को जवाब देना। और जो हाथरस के नेता लोग बड़े उछल के जा रहे थे फोटो ऑप करवाने के लिए, आज उनको जवाब देना है कि चलो तो फोटो ऑप वहीं पे देना, बताएं कि आपको PFI और CFI से कितनी मोहब्बत है। तो यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, जिनकी तरफ से हाथरस कांड को लेकर जब मीडिया ने सवाल किए तो कहा गया कि ये कांग्रेस का एक बड़ा षड्यंत्र था। उन्होंने कहा कि हाथरस में जो खुलासा हुआ उससे एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना चाहती थी। साथ ही ये भी कहा कि मीडिया के जरिए खुलासा हुआ है कि कांग्रेस का एक लोकल दलित मजबूत नेता किस प्रकार से षड्यंत्र रचकर खुद कह रहा है कि हम खून की नदियां बहा देंगे,
राहुल गांधी आएंगे और खुद कह रहा है कि किस प्रकार से प्रदेश के माहौल और सौहार्द को बिगाड़ने की योजना थी। उधर से कुछ मरेंगे, कुछ इधर से मरेंगे, इस तरीके की बातों का जिक्र उसने किया था। तो वहीं हाईकोर्ट पहुंचा पीड़ित परिवार। हाथरस कांड से जुड़ा हुआ यह मामला, ज्यादा सुरक्षा बनी जी का जंजाल। राहत के लिए हाईकोर्ट पहुंचा पीड़ित परिवार। पुलिस प्रशासन की बंदिशों के चलते कैद हो गया है। लोगों से मिलने जुलने की पूरी छूट दी जाए, यह हाईकोर्ट की तरफ से मांग की गई है। तो आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से इतनी ज्यादा सुरक्षा कर दी गई है कि अब पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि हमारी सुरक्षा को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि एक तरीके से हमें कैद में कर दिया गया है, नजरबंद कर दिया गया है, लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती है। तो हाथरस कांड को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा पीड़ित परिवार और हाईकोर्ट की तरफ से अब यहां पर क्या कुछ रुख होगा ये देखना होगा, लेकिन ज्यादा सुरक्षा जी का जंजाल बन गई है पीड़ित परिवार की तरफ से, यह हाईकोर्ट में कहा गया है। तो हाईकोर्ट पहुंचा पीड़ित परिवार, ज्यादा सुरक्षा बनी जी का जंजाल। इसके अलावा आपको बता दें पुलिस प्रशासन की बंदिशों के चलते कैद है परिवार, लोगों से मिलने जुलने की पूरी छूट दी जाए। हाथरस गैंगरेप की पीड़िता के परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। पीड़ित परिवार की तरफ से सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार ने अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया कि पुलिस प्रशासन की बंदिशों के चलते पीड़ित परिवार घर में कैद सा हो गया है, लोगों से मिलने जुलने की पूरी छूट दी जाने और अपनी बात खुलकर रखे जाने की मांग की गई है। अर्जी में कहा गया कि बंदिशों के चलते तमाम लोग मिलने नहीं आ पा रहे, परिवार किसी से खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहा। साथ ही सरकारी अमले पर यह आरोप है कि वो घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। अर्जी में कहा गया कि इंसाफ पाने के लिए पीड़ित परिवार से ये बंदिशें हटना जरूरी है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश, जिस तरीके से तमाम सुरक्षा दी गई पीड़ित परिवार को और कहा गया कि देखिए हम अब पूरी तरीके से संजीदा हैं इस मामले को लेकर और पीड़ित परिवार की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है, लेकिन अब परिवार ये कह रहा है कि ये जी का जंजाल बन गया, हम किसी से मिल ही नहीं पा रहे। देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे केस में अब कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार ही सवालों के घेरे में आता जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पीड़ित हैं तो फिर सीबीआई जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप पहले खुद सुरक्षा मांग रहे थे और आप सुरक्षा के खिलाफ ही अब हाईकोर्ट आप पहुंच गए। अब आप सोचिए कि किस तरीके से ये चीजें जो है जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ित परिवार कह रहा है कि ये सुरक्षा ही हमारे लिए जी का जंजाल बन गई है। हर तरफ से जो है पुलिस प्रशासन की बंदिशें हैं और हम अपने आप को कैद महसूस कर रहे हैं। तो ये अपने आप एक बड़ी त्रासदी वाली स्थिति है कि जब आपको सुरक्षा नहीं मिल रही थी तब आप सुरक्षा की मांग कर रहे थे कि हमारी जान को खतरा और हमें सुरक्षा दी जाए, और जब सुरक्षा मिल गई तब हाईकोर्ट खुद पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसके साथ ही ओवरऑल देखा जाए तो देखिए सरकार को जो कदम उठाने थे सरकार ने अपना कदम उठाए। सरकार ने जो है नौकरी का ऐलान किया, सरकार ने सीबीआई जांच का ऐलान किया। अब नार्को और जो है पॉलीग्राफी टेस्ट से भी परिवार को दिक्कत है। तो ये सवाल अब उठने लाजमी है कि आखिर क्यों बार बार जो है अब पीड़ित परिवार को सुरक्षा के साथ क्या दिक्कत हो सकती है? लोगों को मिलने जुलने की इजाजत दी जाए, यह पीड़ित परिवार का कहना है। हाईकोर्ट में बाकायदा गुहार लगाई है कि हमें लोगों से मिलने जुलने की पूरी छूट दी जाए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो फिर आपसे मिलने जुलने वालों के लिए भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक गाइडलाइन होगी। प्रशासन ये तय करेगा कि वो लोग आपसे मिलने में आपकी सुरक्षा कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन अब इसके खिलाफ भी अब चूंकि हाईकोर्ट में अपील की गई है, तब देखना हाईकोर्ट इसको लेकर के क्या रुख अपनाती है। ये अपने आप में अब देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो अब पीड़ित परिवार पर ही कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों वो बार बार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विरोध कर रही है, वो फिर चाहे सीबीआई जांच की बात हो या फिर जो है नार्को टेस्ट की। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हाथरस कांड पर हाईकोर्ट पहुंचा है पीड़ित परिवार और हाईकोर्ट में कहा गया है कि ये ज्यादा सुरक्षा जी का जंजाल बन गई है। उन्हें कहीं ना कहीं कैद कर दिया गया है घर के अंदर, किसी से मुलाकात नहीं हो पाती, किसी से बात नहीं हो पाती है। ऐसे में ये सुरक्षा उन्हें पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए हाईकोर्ट पहुंचे हैं और हाईकोर्ट में सुरक्षा कम करने की मांग की गई है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। लखनऊ में 8 साल की मासूम के साथ रेप हुआ है और आपको बता दें कि घर के बाहर ये बच्ची खेल रही थी, बच्ची के साथ पड़ोसी ने ही रेप कर दिया।
खेत में काम करने गया था पिता और मां घर में काम कर रही थी। मामले में पुलिस ने आरोपी नीरज को गिरफ्तार किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल भेजा है। ग्रामीण इलाके थाना निगोहा क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया। तो मामले में पुलिस ने आरोपी नीरज को गिरफ्तार किया। संवाददाता नीलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीलेश, एक बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल आपको बता दूं कि ग्रामीण थाना क्षेत्र में निगोहा एक थाना है जिसके अंतर्गत 8 वर्षीय मासूम का रेप किया गया। रेप करने के बाद जो आरोपी था वो भागने के फिराक में था। हालांकि परिवार की सूझबूझ के चलते पुलिस को जब सूचना दी गई, पुलिस ने आनंद फानन में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि निगोहा थाना के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे कहीं ना कहीं निगोहा थाना क्षेत्र के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो संभल नहीं रही है। पूर्व के दिनों की बात करें तो ट्रिपल मर्डर निगोहा थाना क्षेत्र में हुआ था, जिसके बाद राजधानी में हड़कंप मचा था। उसके बाद एक्सीडेंट की घटना हुई, फिर उसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों के ऊपर जबरन लाठीचार्ज किया। उसके बाद आज के 8 साल की मासूम के साथ रेप की घटना सामने आई है। कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर निगोहा की लापरवाही के चलते लगातार निगोहा थाना क्षेत्र में घटनाएं आ रही हैं। वहीं एक और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हैं कि बच्चियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ऐसे में निगोहा थाना क्षेत्र में एक 8 वर्षीय मासूम का रेप होता है और रेप होने के बाद जब परिवार के लोग भी थाने पर शिकायत करते हैं, उसके परिवार के लोग भी पकड़ने में मदद करते हैं पुलिस की, तब आरोपी को पकड़ा जाता है। हालांकि तमाम मामले ऐसे हैं जहां पर मौके पर अगर आरोपी नहीं पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं उसको सालों लग जाते हैं पुलिस को पकड़ने में। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके की कार्रवाई जो आरोपी नीरज है उसके ऊपर निगोहा पुलिस करती है, या किस तरीके की कार्रवाई पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे निगोहा थाना के जो इंस्पेक्टर हैं उनके ऊपर करते हैं, या जो बीट प्रभारी हैं उनके ऊपर करते हैं। क्योंकि लखनऊ में कुछ समय पहले ही बीट पुलिसिंग लागू की गई थी। बीट पुलिसिंग का उद्देश्य था कि वो अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। अगर वहां पर कोई घटना होती है तो सीधी जिम्मेदारी बीट अधिकारी की होगी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 8 साल के मासूम का जो रेप हुआ है, हालांकि गंभीर हालत में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के ऊपर जो जिम्मेदार बीट अधिकारी हैं उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होती है, इंस्पेक्टर निगोहा के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होती है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो घर के बाहर बच्ची खेल रही थी और पड़ोसी ने इस रेप की वारदात को अंजाम दिया। पिता खेत गए हुए थे और मां भी काम पर थी। ऐसे में मौका पाकर पड़ोसी ने ही इस बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। तो वहीं इटावा पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की और उस बातचीत में बताया कि कोविड-19 की महामारी के बाद आज इटावा पहुंचा हूं और विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हाथरस मामले को लेकर कहा कि सीबीआई जांच करेगी। सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और मामले को जाति विशेष बनाने की भी कोशिश हो रही है। अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इस समय मेरे साथ में। सर, आज आपका इटावा में भ्रमण है, अधिकारियों के साथ बैठक है, क्या कहेंगे? ये कोविड-19 के दौर में मैं बीच में भी आया था, लेकिन आज भी आया हूँ इस बात के लिए कि यहाँ के अब बरसात का समय बीत चुका है और विकास के कार्यों को गति दिया जाए और जो योजनाएं किसानों तक पहुँच सकनी चाहिए उनको वहाँ तक पहुँचाई जाए। मनरेगा के काम भी फिर से प्रारंभ करा करके और लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएं। रबी के बुआई के दृष्टि से जो तैयारी होती है उस तैयारी की दृष्टि से भी उसकी समीक्षा करेंगे। सर, विपक्षी पार्टियां जो हाथरस मामले को लेकर बराबर इसको मुद्दा उठा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने तथ्यों को काफ़ी तोड़ मरोड़ करके रखा है। अब सीबीआई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के लिए रिकमेंड कर दिया है और सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिन लोगों ने उसके पीछे जो है वो जाति विद्वेष और वहाँ अराजकता पैदा करने की कोशिश है, उनके भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उसकी जांच चल रही है और जांच में जो निष्कर्ष होंगे तदनुसार कार्रवाई होगी। ये तो मेरे साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिनका साफ तौर से कहना है आज इटावा में वे भ्रमण करने आई हैं और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। रिपोर्ट चंचल दुबे, इटावा। तो इटावा पहुंचे सूर्य प्रताप शाही से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की और आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज बैठकें होंगी और बैठकों के दौरान कोरोना को लेकर कैसे नियंत्रण किया जाए उसको लेकर खास तौर से निर्देशित किया जाएगा। अब खबर उन्नाव से, जहां पर बांगरमऊ उपचुनाव में अचानक फेरबदल हुआ। घोषित
प्रसपा प्रत्याशी किन्नर सोनम चिश्ती को हटा दिया गया और सोनम ने प्रसपा छोड़ अखिलेश यादव का दामन थाम लिया, यानी कि समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और चुनावी प्रचार के दौरान अखिलेश का नाम लेने से पार्टी से निकाल दिया गया। अब बांगरमऊ विधानसभा की प्रसपा सीट खाली हो गई है और अब किसी और का नाम यहां पर दिया जाएगा। फिलहाल प्रसपा छोड़ सपा में हुई शामिल ये किन्नर सोनम चिश्ती को पहले प्रसपा ने टिकट यहां से दिया था, लेकिन उसके बाद अब समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। उन्नाव के बांगरमऊ उपचुनाव में अचानक फेरबदल हुआ। अब खबर अमेठी से, जहां पर गबन मामले में डीपीआरओ ने की कार्रवाई, सहायक विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। अमेठी विकासखंड में तैनात एडीओ पंचायत पर आरोप है राजकीय धन अपव्यय का पाया गया दोषी। करीब 18 लाख रुपए गबन का गंभीर आरोप लगा है, तो सहायक विकास अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। अमेठी विकासखंड में तैनात एडीओ पंचायत पर आरोप भी लगा है, तो राजकीय धन अपव्यय का दोषी पाया गया है। तो करीब 18 लाख रुपए की गबन का आरोप, यहां गंभीर आरोप लगा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। डीपीआरओ ने इस पर कार्रवाई की है। अमेठी के अंदर गबन हुआ है, 18 लाख रुपए का गबन बताया जा रहा है। सहायक विकास अधिकारी को सस्पेंड किया गया। तो अमेठी विकासखंड में तैनात एडीओ पंचायत पर आरोप लगा है। संवाददाता हंसराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हंसराज, 18 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है, जरा जानकारी दीजिए इस पर। हंसराज, आवाज पहुंच रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल आपको बता रहे कि 18 लाख रुपए के गबन का गंभीर आरोप यहां लगा है और गबन के मामले में डीपीआरओ ने कार्रवाई इस पर की है। तो अमेठी विकासखंड में तैनात एडीओ पंचायत पर आरोप लगा है। 18 लाख रुपए के गबन का यह आरोप लगा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में डीजल पेट्रोल पर संकट है। रेल सेवा ठप होने से बढ़ गई है परेशानी। घाटी में आज सूख सकते हैं कई पंप। जम्मू में तीनों डिपो से सप्लाई बंद है और स्टॉक न्यूनतम स्तर पर है। एचपी, बीपीसी और इंडियन ऑयल डिपो ने बंद की पंप डीलरों की सप्लाई और पंजाब और हरियाणा में किसानों के आंदोलन से रेल सेवा बाधित है। तो ऐसे में घाटी में आज कई पेट्रोल पंप सूखे रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आज तीनों डिपो से सप्लाई बंद रह सकती है। स्टॉक न्यूनतम स्तर पर हो सकता है। आपको बता रहे कि न्यूनतम स्तर पर यह स्टॉक रहेगा। एचपी, बीपीसी और इंडियन ऑयल डिपो ने बंद की अपनी सप्लाई। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।